हेलो स्टूडेंट। हमने कल देखा था कि कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, और वो भी बॉन्ड एंगल के। तो अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं कि और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस। तो मैं कल बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, उसमें देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आता है, फिर sp2 का उससे कम आता है, और sp3 का उससे कम आता है। अगर ये सेम हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाता है, तो फिर अपन बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की। तो वेस्पर थ्योरी ऐसे बोलती है कि लोन पेयर रिपल्सन डोमिनेंट होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पे, और उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है, तो उसके बाद अपन चेक करते हैं कि सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर है। अगर लोन पेयर भी सेम आ जाते हैं, लोन पेयर भी अगर सेम आ जाते हैं, तो अपन देखते हैं फिर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को देखते हैं, सेंट्रल एटम में उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करते हैं। अगर सेंट्रल एटम भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, तो फिर अपन बात करते हैं सराउंडिंग एटम की। सराउंडिंग एटम की बात करते हैं, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर सेम आ जाती है, तो अपना जो मॉलिक्यूल है वो सेम ज्योमेट्री या सेम शेप रखता है। इसका मतलब ये है कि मतलब आइडेंटिकल होते हैं वो उनकी शेप में और ज्योमेट्री में। तो ये एक बेसिक अपन ने डिस्कस किए था। उसके बाद अपन कुछ डिफरेंट टाइप के केसेस लेते हैं। जैसे देखो, NO3 माइनस है, CH4 है, वाटर है, और एक अमोनिया है। तो इनमें अपन को बॉन्ड एंगल का ऑर्डर डिफाइन करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। कोई सा भी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे कि इंक्रीजिंग पूछ रहा है या डिक्रीजिंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। NO3 माइनस मोलिक्यूल है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। वो हाइब्रिडाइजेशन इजीली अपन निकाल सकते हैं। वो आई होप तुम्हें सबको आता होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बेसिक एक फॉर्मूला बना रखा है, उससे निकल जाता है। अदरवाइज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर भी अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं CH4 का। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वाटर में ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब अपन ने देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन एक का डिफरेंट है और 3 का सेम है। इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो अपन ने देखा था कि sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का उससे कम होता है, फिर sp3 का सबसे कम होता है। तो NO3 का बॉन्ड एंगल CH4 H2O और NH3 से तो ज्यादा होगा। ये तो हाइब्रिडाइजेशन से निकल गया है। क्यों? क्योंकि sp2 का बॉन्ड एंगल 120 होता है और इनका बॉन्ड एंगल 120 से लेस होता है, यानी 109 से नीचे नीचे होता है इनका। उसके बाद अपन देखते हैं इनमें। अब इनमें अपन वेस्पर थ्योरी लगाते हैं।
वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बोलती है कि आप लोन पेयर चेक करो, इनके ऊपर जो सेंट्रल एटम है उनके ऊपर आप लोन पेयर चेक करो। तो अगर लोन पेयर की बात करते हैं अपन, अगर लोन पेयर की बात करते हैं तो CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें लोन पेयर 0 है। और बात करते हैं NH3 मॉलिक्यूल की, इसमें लोन पेयर 1 है। और बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर 2 है। तो वेस्पर थ्योरी बोलती है कि जहाँ लोन पेयर ज्यादा होते हैं वहाँ रिपल्शन ज्यादा होता है। लोन पेयर ज्यादा रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस बात है। जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल का बना के देख लेता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर ये दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर। तो होता क्या है कि लोन पेयर बलून शेप में होता है, लोन पेयर बलून शेप में होता है, ये बॉन्ड पेयर की तरह नहीं होता। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, इनकी साइज बॉन्ड पेयर की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। तो ये जो थीटा है बॉन्ड एंगल, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और वो तब डिक्रीज होता है ज्यादा जब यहाँ पर ये लोन पेयर ये ज्यादा हो। जैसे नाइट्रोजन की बात करेंगे अपन, नाइट्रोजन वाले केस में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो यहाँ एक ही लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर इनको रिपेल कर रहा है। यहाँ पर दोनों साइड से लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं, देखो ऑक्सीजन वाले केस में दोनों साइड से। तो यहाँ एक साइड एक ही लोन पेयर रिपेल कर रहा है, सिर्फ एक ही, जबकि यहाँ पे दो दो लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं। लोन पेयर खुद भी रिपेल हो रहे हैं और साथ के साथ इनको भी रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, तो ये थीटा ज्यादा डिक्रीज होगा। और इनका थीटा ये भी डिक्रीज होगा, लेकिन ये लेस डिक्रीज होगा, लेस डिक्रीज। और CH4 वाले केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां तो लोन पेयर है ही नहीं। तो CH4 वाले में जब लोन पेयर है ही नहीं तो उसमें रिपल्सन इनका लोन पेयर का नहीं होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि CH4 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा NH3 से, और फिर होगा वाटर का, फिर होगा वाटर का। तो CH4 का जो बॉन्ड एंगल होता है 109, 28 मिनट होता है, इसका 107 डिग्री के अप्रोक्स होता है, और इसका 104.5 डिग्री के अप्रोक्स होता है। तो अगर ओवरऑल अपन ऑर्डर देखें तो NO3 माइनस का सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा CH4 का, फिर बॉन्ड एंगल होगा NH3 का, अमोनिया का, और फिर बॉन्ड एंगल होगा वाटर का। तो ये अपना जनरल ऑर्डर निकाला है अपन ने। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाता है तो उसके बाद अपन चलते हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। वेस्पर थ्योरी बोलती है कि लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर अगर रिमेन सेम आ जाते हैं तो फिर बात करते हैं अपन सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम भी सेम है तो फिर चलते हैं सराउंडिंग एटम, फिर सराउंडिंग एटम भी सेम आ जाती है तो फिर अपना आइडेंटिकल निकल के आता है, उनकी शेप और बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं। ओके।